ने हमको ये बोला, मैंने उनको जब हमको आवाज आने लगी तो मैं इधर उधर देखने लगा। तो जब देखने लगा तो मैं मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तो फिर जो है, और इतना सुंदर इतना सुशील आवाज कि जिसका जवाब नहीं। अभी तक मैंने किसी लेडीज का आवाज वैसा नहीं सुना हूँ। बेटा वो पराशक्ति है, उन जैसी आवाज कहाँ से आई लेडी वाली। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है मैं उनसे क्षमा याचना किया कि हे देवी, जो भी आप हैं, आप हमें क्षमा करिए, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा मार्गदर्शन करिए। और हम तो विमल सुंदरी देवी के शरण में हैं, आप जो भी हैं कृपया करके हमें स्पष्ट बताइए। हम्म, तो काफी देर तक हंसती रही, मतलब हंसी आती रही। हम्म, फिर बोली कि जो है, जो तुम जिसको बुला रहे हो हम्म, मैं वही हूँ। अच्छा। तब हमको बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ गुरुजी कि हम क्या बताएं। और उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान दिया हमको ना, वो ज्ञान से हमारा बहुत बड़ा मनोबल बढ़ गया। बोली कि जो है, आप बुलाते हैं हमको, हम्म, अच्छी भावना से बुला रहे हैं, आप बोलते हैं किस रूप में आप आना चाहते हैं उस रूप में आइए। आप पहले अपने आप को, मतलब कल पूरा हिंदी में बात हुआ अच्छा। कि आप पहले ये सोचिए आप किस रूप में हमको बुला रहे हैं। अपनी भावनाओं के अंदर झांकिए और अपने आप को सोचिए कि हम किस रूप में आपको बुला रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी शक्ति आपसे ही मिलती है हमको। आप हमको नहीं देख पा रहे हैं तो वो आपकी शक्ति कमजोर है, हमारी नहीं। आपकी शक्ति जब हमारे पास आएगी तभी हम आपको प्रत्यक्ष दिख सकते हैं। अभी आपकी शक्ति आई है जो हम आपको बात कर रहे हैं। और आप जिस रूप में हमको प्रसन्न कर रहे हैं, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन आप अगर काम वासना भावना में है तो उस रूप में मैं आऊंगी। आप जिस रूप में जिस भाव से बुलाएंगे उस रूप में मैं आऊंगी। बिल्कुल। तो मैंने तो अभी तक गुरुजी कभी भी काम वासना ये सब ढोंग भागला ये मैं कभी किया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो तुम्हें सिद्धि मिल रही हाँ, मिल रही है। कभी भी मैं ये अपने मन से, तन मन से बिल्कुल निकाल ही फेंक दिया तभी कि तो जो है मुझे गंदगी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तभी तो सिद्धि मिल गई है। तो मैंने तुरंत हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ने के बाद जो है मैंने उनको प्रणाम किया और मैं बोला कि आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया देवी, हमको केवल आपकी खुशी चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। और हमें वो प्रेम नहीं चाहिए जो लोग कलयुग में मांगते हैं। हमें वो प्रेम चाहिए कि हम आपके शरण में रह करके और खुश रहें कि हाँ, हमारे पास भी कोई किसी का हाथ है हमारे सर पे। बस बस बस। हमको ये शरण चाहिए। तब तक हमारी पत्नी जग गई। तो हमारी पत्नी जो है बोली, क्या हो गया, किससे बात करो। तो वो हमको बोली कि जो है आप उनको बोलो वो सो जाए। तो इतना आवाज आया, फिर उसके बाद जो है मैंने उनको बोला सो जाओ तुम, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से नहीं, तुमसे मतलब नहीं। तो वो मेरी वाइफ समझ गई तो वो चुपचाप सो गई। तुम्हारी वाइफ समझदार है बेटा। बहुत बहुत गुरुजी, बहुत बहुत। बहुत और समझदार। बहुत परिश्रम कर रही है वो। परेशानी वो तो कर। तुरंत, मैंने सुबह में जब वो बताई ना तो हमको रोना आ गया। वो कान में रुई लगा के सो गई क्यों। कि जो है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए अच्छा जिनका आप पूजा कर रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ, कि हम सुनेंगे तो उनको तकलीफ होगा। तो फिर कोई बात नहीं हुआ। मैं एक दो बार उनको बोला भी कि देवी, हमारी पत्नी से अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए और कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए। हम कितना दिन से आपकी शरण में हैं, और कितना भी दिन रहेगा हम आपकी ही शरण में रहेंगे, आपके शरण छोड़ेंगे नहीं। हम्म, तो ऐसा होता रहा। फिर मैं 15-20 मिनट तक कुछ आवाज नहीं आई। हम्म, फिर उसके बाद जो है फिर हंसी की आवाज आई। हम्म, फिर हंसी की आवाज आई। तब वो जो मार्गदर्शन हमारा की है, हम्म, मेरा मनोबल बढ़ गया गुरुजी। वो ये बोली, हमने उनको यही बात बोला कि हे देवी, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, हमसे कुछ भी आपको नहीं चाहिए, केवल आपसे हमको प्रेम चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए, और हम खुश रहें और आपको भी प्रसन्न कर सके जीवन भर, वो हमें चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं 3 दिन से सपना देख रहा हूँ और गुरु जी से मैं बात ही नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए मार्गदर्शन के लिए हम्म, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए। हम्म, हमें सपने में कोई आके बोलता है
3 दिन से लगातार कोई बोल रही है, लेडीज है वो, और मतलब लेडीज उनको नहीं बोला, मैं बोला नारी है वो आके बोल रही हैं कि आपको मैं सिद्ध तो हो जाऊंगी और हो चुकी हूँ, हम्म, लेकिन आपको हमको वचन देना पड़ेगा कि हमेशा आप धर्म के मार्ग पर चलोगे, और बिल्कुल। 1 वर्ष में, हम्म, 1 वर्ष में आपको हर वर्ष में निर्धन निर्धन पिता की कन्याओं को विवाह कराना पड़ेगा हम्म, अपने रीति रिवाज के हाँ अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी, हर चीज से साथ दूंगी, लेकिन धर्म कार्य छोड़ोगे तो मैं चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। धर्म कार्य छोड़ोगे तो मैं ये कभी भी नहीं आऊंगी। दरअसल बेटा ये सात्विकी प्रवृत्ति की हैं सब। हाँ, ये सब तो दक्षिण मार्ग की साधनाएं हैं, सात्विकी प्रवृत्ति की देवियां हैं। तो मैंने उनको यही बात बताया, और जो है फिर उनसे मैंने बोला कि उसके बाद उन्होंने हमको सपने में और भी बताया कि अगर आपको जो है हर वर्ष में 11 कन्याएं नहीं मिलती हैं विवाह करने के लिए, हम्म, तो जो निर्धन पिता हैं, जो निर्धन माँ हैं, जो निर्धन आपकी बहन हैं, हाँ, उनको आपको जो है मदद करनी पड़ेगी, और हर प्रकार से आपको धर्म के अनुसार मदद करनी पड़ेगी। अगर वो अधर्म पे जाते हैं तो वो उनके कर्म रहेंगे, बाकी बिल्कुल। आपको अपने कर्मों से चलना पड़ेगा। बस 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 बस। तो मैंने उनको ये बात बताया तो बहुत तेज हंसी हम्म, हंसी आई कान से। और गुरुजी बस केवल इतना ही मुझे रोना आ रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और देख लोगे बेटा, भक्ति के द्वारा देख लोगे। अब वो नीचे हाँ, उतरी, देखो क्या है कि वो नीचे उतरी आई तो अब तुम देख लोगे। और तुम भी थोड़ा भक्ति करो, हरे नहीं कृष्ण हरे नहीं, राम। वो तो मैं करता ही हूँ। अब आगे सुनो ना, अभी वो खुद ही बता गई ना, मेरा मार्गदर्शन करके गई है वो। हाँ हाँ, वो खुद बता के गई हैं कि तुम हमको 2 दिन में देख सकते हो। हाँ। तो फिर मैंने उनको, जब वो बताई हमको, तो मैंने उनको वो हमसे हंसने लगी। हंसने के बाद बोली कि वो मैं ही हूँ, हम्म, तुमको बता रही हूँ, क्योंकि तुम दिन रात अपने गुरु के बारे में सोचते हो कि हम्म, मेरा ये अगर काम सफल हो जाएगा तो गुरु जी आश्रम के लिए बोल रहे हैं वीडियो में, मैं भी उसमें कुछ कार्य करूंगा और हम्म, गुरु के साथ जाऊंगा बगलामुखी माता में। और ये हम्म, बात मैंने सोचा था जब ये आप वहाँ गए थे ना, हम्म, तो मैं सोचा था कि गुरुदेव को एक बार मनाऊंगा और मेरा काम सफल होने के बाद जाऊंगा बगलामुखी माता में हवन करूंगा। हम्म, तो आपने ये बहुत अच्छा कार्य सोचा, इस कार्य से मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि और भी साधक लोग और भी बच्चे लोग अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। हम्म, तुम जो जागृत कर रहे हो भावनाएं, वो तुम्हारी अलग भावनाएं हैं, और ये कलयुग में जो लोग हैं उनसे आप बहुत अलग हो रहे हो। मुझे इस बात से प्रसन्नता है आपके ऊपर। अर्थात अर्थात कभी भी अपने गुरु से, कभी भी अपने गुरु के बाएं ओर मत खड़े होना। जब भी खड़े होना तो दाएं ओर खड़े होना, और जाना तो उनका दायां पैर पकड़ के छूना। अभी अच्छा इतना बड़ा मार्गदर्शन कौन देगा गुरु जी। बेटा, कोई नहीं देता, ये तो हाँ, पराशक्तियां ये दर्शन दे सकती हैं। तो ऐसे बोले। मुझे गुरु जी सच में बता रहा हूँ, रोना आ रहा है बिल्कुल, लेकिन मैं कैसा अपना दिल को मजबूत करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि आप जहाँ पर हमको बुला रहे हो, हम्म, मैं यहाँ पर आप 6 महीना भी करो, मैं सिद्ध नहीं होने वाली हूँ। जी जी। आप यहाँ पर 6 माह भी करते रहो, मैं हाँ। सिद्ध नहीं होने वाली हूँ। हम्म, क्योंकि आप दो रास्ते में खड़े हो। हम्म, आप दो रास्ते में खड़े हो, पहला रास्ता तो रात में मेरे पास रहते हो, हाँ। दूसरा रास्ता आप दूसरे, सुबह होती है तो आप दूसरे रास्ते पे हो जाते हो, फिर हमको छोड़ देते हो। पत्नी के पास। नहीं नहीं, वो पत्नी के पास नहीं, वो बोली कि आप गृहस्थ जीवन में चले जाते हो सुबह में, हाँ। और रात में मेरे पास आते हो हम्म, भक्ति मार्ग में, और हम्म, दिन में गृहस्थ मार्ग में रहते हो। तो अगर मार्ग अपनाना है तो एक अपनाओ, वो भी मात्र 2 से 4 दिन तक अपनाओ। 4 दिन के बाद तो फिर मैं गृहस्थ जीवन में मैं भी तो हूँ, आपके साथ मैं भी आ जाऊंगी ना। अच्छा लेकिन अभी मैं आ नहीं सकती हूँ किसी भी कीमत पे। अच्छा। आपको एक रास्ता चुनना होगा। तो मैं उनको जब इतनी बात सुना तो मैं रोने लगा उनके सामने। हम्म, मैं बोला कि अब देवी जी आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं या हमारे गुरुदेव मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप हमको बताइए हम क्या करें। तो कहें आपके
आपको अगर करना है, मुझे सिद्ध अगर पूरी तरह से जैसे मैं आपको बताई हूँ कि आपको धर्म कार्य पे आगे बढ़ना है, तो अगर उस हिसाब से मुझे चलना करना है तो आपसे ही मुझे शक्ति मिलती है और आपसे ही सब कुछ मिलेगा। तो आपको उस लायक अपने को बनाना पड़ेगा और 2-4 दिन 5 दिन अपना गृहस्थ जीवन को छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला मैं इसके लिए मैं बिल्कुल राजी हूँ। तो बोली कि इसके लिए राजी हो तो किसी भी मंदिर हो या कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके जो है गृहस्थ जीवन, वो सबसे नाता टूट जाना चाहिए उतने दिन, और मैं आ जाऊंगी। उसके बाद तो मैं खुद आपका गृहस्थ जीवन संभालूंगी, उसका चिंता मत करो। लेकिन अभी मैं नहीं, क्योंकि आपके पंथ अलग हैं और हमारे पंथ अलग हैं। आपके शरीर में ऊर्जा अलग है और हमारे शरीर में ऊर्जा अलग है। आपके पास जो गुरु जी के 11 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। हाँ बोले 11 चक्र आपके हैं, लेकिन 11 चक्र में आप नीचे से जगा रहे हो, ऊपर से नहीं जग रहा है। आप पहले, सबसे पहले आप हमको हृदय में बिठा रहे हैं, आप हमको मस्तिष्क पे नहीं बिठा रहे हैं। मस्तिष्क पे जब तक नहीं बिठाएंगे आप हमारे दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने गुरुदेव से मार्गदर्शन करिए, नहीं तो फिर जो है आप घर छोड़ दीजिए और मंदिर में जाइए, क्योंकि हमारी साधनाएं हमें सिद्ध करने के लिए आपको मंदिर से ही मुक्ति मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने उनको गुलाब का आसन वगैरह जो आपसे पूछा था ना, वो सब दिया। फिर उन्होंने यही बात बोली कि बाद में यही आखिरी बात बोल के गई वो, कि हम क्यों नहीं आते हैं, और हमारे लिए लोग करते हैं लेकिन वो जोश में करते हैं और होश में छोड़ के चले जाते हैं। जब उनको होश आता है तब वो चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो 1 माह तक मुझे अब हमारे गुरु ने बोल दिया 1 दिन की है और मैं 1 माह तक नहीं आई। तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं, लेकिन वो अपने शरीर को जागृत नहीं करेंगे तो हम कैसे देख सकते हैं उनको, और ना ही वो हमको देख सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। और आपके ऊपर जो कमजोरी आ रही है, तो इसका मतलब केवल एक ही है, जो आप अपने घर में दोनों कार्यों को सिद्ध कर रहे हैं। तो दोनों कार्यों में नहीं होगा। आप एक रास्ते पे चलेंगे तो चल पाएंगे। आपके पास 4 पैर नहीं है जो 2 रास्ते पे चल देंगे साथ में। तो गुरु जी ये तो बात सत्य है बिल्कुल। तो यही सब मेरे से बात हुआ। और उसके बाद आप उनसे ये कहो हम्म, कि देवी जी मैं कर्म करते हुए आपकी भगवान की प्राप्ति करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं वही बात उनको बोला कि ये मैं भक्ति मार्ग में मैं जाना चाहता हूँ देवी जी, और मुझे कोई भोग विलास और मुझे कोई ऐसी अभिलाषा की जरूरत नहीं है। मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाए, मैं आपकी शरण में रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोली उसमें से एक ही चुनना पड़ेगा आपको अभी, मैं ऐसे नहीं हो सकती हूँ। क्योंकि आपका जब तक कल स्पष्ट बोली है, आपका जब तक आज्ञा चक्र नहीं जागृत होगा। और आज्ञा चक्र क्यों नहीं जागृत होता है? ग्रस्त जीवन वालों का आज्ञा चक्र बहुत नहीं जल्दी जागृत होता है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में जो रहता है उसके उनके मस्तिष्क में हम नहीं रहते हैं। उनके मस्तिष्क में उनकी चिंताएं रहती हैं, उनके ग्रस्त जीवन का जिम्मेदारियां रहती हैं, बिल्कुल वो सब। मतलब ये बोली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुरुजी तो सही बात है, क्योंकि भाई हम पूजा पर से उठते तो हमारा दिमाग इधर उधर जाता है। मैंने एक वीडियो डाला था, आपको पता है कि ओम का जाप करो, किसी भी शक्ति का ध्यान करो, याद है आपको? नहीं गुरुजी, वो तो मैं नहीं देखा हूँ। मैंने एक वीडियो डाला था, ओम का जाप करो, किसी भी शक्ति का ध्यान करो, आपको तत्काल दर्शन होंगे। वो आज्ञा चक्र पे खुलने की तो स्थिति है वो। हाँ, तो अभी गुरुजी मैं एक बार दर्शन आपसे यही चाहता हूँ कि मुझे तो हर तरीके से मैं राजी हूँ। आप जैसा आदेश दे देंगे वैसा मैं राजी हूँ, क्योंकि हमारी पत्नी हमको साथ दे रही है पूरा। अब तो अब देखो कोई आसपास, देखो कोई आश्रम वगैरह हो, वहां चले जाओ 4-6 दिन के लिए। यहाँ गुरुजी कोई नहीं है ऐसा, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ क्या है ना, महाराष्ट्र है गुरुजी। यहाँ सब मीट मच्छी अंडा हर जगह तो चलता है। और मेरा मन एकदम हट गया है उस सब चीजों से। और नहीं तो आज वो आएंगी, आज के बाद वो नहीं आएंगी, बोली है।
क्यों? बोली हैं आपको मार्गदर्शन करिए, मार्गदर्शन करने के बाद मैं कल आपका मार्गदर्शन करूंगी, उसके बाद आप हमें मस्तिष्क पे बैठाएंगे तभी मैं आपको दिखूंगी। नहीं तो अगर मैं ज्यादा आपसे वार्तालाप करूंगी तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपकी ऊर्जा ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी। तो आज्ञा चक्र पर बैठा लो ना, उनका मंत्र का जाप करो, आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। मैंने एक वीडियो और डाल रखा है कि आंखें ऊपर की ओर ऑटोमेटिकली चढ़ जाती है। बहुत पहले डाला था, कोई भी साधना करते वक्त आंखें धीमे धीमे ऊपर की ओर चढ़ती हैं, आज्ञा चक्र की तरफ चढ़ती हैं। वो भी बात वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो उससे करूँ क्या हाँ। घर पे? हाँ, घर पे करो। और अब उनसे ये कहो कि ऐसी कोई जगह कहाँ है जहाँ मैं 7 दिन के लिए चले आऊँ। मैंने उनको यही बोला गुरुदेव। अब ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं तो वैसा फिर एक बार मैं करता हूँ। एक काम करो, हम्म। घर के सारे सामान ला के रख दो। घर में जो भी समस्या हो उसका समस्या समाधान अभी कर दो, उसके बाद मौन हो जाओ। अच्छा। मौन हो जाओ, तुम बिल्कुल मौन धारण कर लीजिए। हाँ। किसी की तरफ देखियो मत, देखो मत, बस हो गया, तुम्हारा वैराग्य हो गया। अच्छा, तो जैसे गुरुजी उसके अंदर जो है दिन भर पिताजी रहते हैं। वह वही तो समस्या है, और क्या समस्या है भाई। तो वही बात है ना गुरुजी, क्योंकि हमारे पास दो ही कमरा है। अब एक कमरा में वो रहते हैं, रात में तो बहू और ससुर दोनों लोग साथ में इधर ही सोते हैं। अब यहाँ मैं मैं उधर। अब मैं यहाँ तुम्हारी व्यवस्था करूँ तो यहाँ आओगे, तुम वृंदावन आओगे, वृंदावन में आने के बाद वहाँ तुम्हें 2-4 हजार रुपये देने पड़ेंगे, 4-4 10 लोगों ने के, जब व्यवस्था बनेगी वो फ्री में वो रखने वृंदावन। वाले। हाँ, फ्री में रखने वाले नहीं है। अरे नहीं गुरुजी, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब वो हमें इजाजत दे दी है कि मैं आपकी हर संभव संभावना मैं पूरी कर रही हूँ, आपने बोला कि हमारे घर में राशन नहीं है, आपको मैंने कर दिया, मतलब सब कुछ वो बताई है हमको। अच्छा। और भी बोली कि आपका मैं मार्गदर्शन और भी करती रहूंगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता पे आप नहीं हो पाएंगे, और ना ही मैं आपको देख सकती हूँ, ना ही आप हमको देख सकते हैं। तो ठीक है, वृंदावन आ जाइए आप, और क्या करूँ मैं, आश्रम में आपको कमरा दिलवा दूंगा, 4 संप्रदाय आश्रम में, वहाँ पर रहिए। अच्छा। 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन आराम से रहिए, यहाँ साधना करो, बैठ के अपनी। मतलब वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा गुरु जी? हाँ, कमरा मिल जाएगा, और मंदिर भी है, आश्रम है बिल्कुल एकांत, वहाँ तो संन्यास ले लेना। तो मतलब गुरु जी मैं कितना पैसा तक इकट्ठा करूँ? बेटा वो मान के चलो, 10-15 दिन के 2-4 हजार, 5 हजार रुपये तो कम से कम ले ही लेंगे तुमसे भी। 5,000 ना? हाँ। तो ठीक है गुरु जी, मैं 5-7 हजार 7,000 रुपए तक की व्यवस्था कर लेता हूँ, हाँ। हाँ। और फिर मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ, और जब तक मंत्र जपो, और मंत्र जपते वक्त सीधा उस पर ध्यान रखो, आंखें ऊपर चली जाती हैं। हाँ, आंखें तो ऊपर चली जाती हैं, और आज्ञा चक्र में बहुत गुदगुदी जैसा होता है। हाँ, आंखें ऊपर चली जाती हैं, और मौन धारण कर लो, जब तक पैसा इकट्ठा नहीं होता, जब तक मौन धारण कर लो, जब वो चाहती है बैराग्य, यही होता है। हाँ। देखो मैं वीडियो में जो बता रहा था वही बातें तो बताई उन्होंने। हाँ। हैं? लेकिन मुझे एक ही चीज का ज्ञान बढ़िया मिला, जो हाँ। आप इतना दिन से वीडियो में बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग सुन नहीं रहे हैं। हाँ, आपने उस दिन कितना बढ़िया समझाया कि जो है जब मक्खन को मथोगे तभी तो मक्खन निकलेगा, बिल्कुल तो मंत्र को जब मथोगे तभी तो निकलेगा भक्ति। बिल्कुल। तो वो चीज उन्होंने जब बताया तो वही चीज हमको बिल्कुल आपकी हृदय के निवास लग गई, क्योंकि उसमें एक भी बात गलत नहीं है। और मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या? नहीं, आपके बोली कि जो है आप उनके पास जाइए, आपके गुरुजी ने जो किया है बहुत अच्छा, आपको मार्गदर्शन दिया है, आप उनके शरण में जाइए, कभी भी उनके बाएं ओर मत खड़े होना, जाना तो उनके चरण छूना, दाएं पैर का चरण छूना उनका, दाएं पैर से चरण छूने से आपको सिद्धि हर प्रकार की मिलती है, वो गुरु है। और ये भी बोली कि गुरु अच्छा हो या खराब हो, लेकिन अगर दिल से गुरु मान लिया तो फिर वो तुम्हारा सिद्ध ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बोली वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत खुश थी, इतना मैं बोलूंगा, बहुत खुश थी और बहुत हंस रही थी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो उनको बात बोली ना कि जो है मुझे भोग विलास नहीं चाहिए, और मुझे कोई भी दुरुपयोग नहीं चाहिए, मैं आपको कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। तो बोली कि आपका यही तो भावना मैं देख करके तो मैं आपसे बात कर रही हूँ।
क्योंकि आजकल तो अब वो संस्कृत में उतना तो हमें नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा जो संस्कृत में बोली है, तो वही बात जो हमारे समझ में आया गुरुजी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका कहने का मतलब यही है कि जिस भाव से आप हमको बुलाओगे उस भाव में मैं आऊंगी। भाई वही है ना, वही आप हमको क्रोध से बुलाओगे तो हम आपके पास क्रोध से आऊंगी और हमेशा क्रोध में ही रहूंगी सिद्ध। बिल्कुल बिल्कुल क्रोध वही से कराएंगे, और अगर आप हमको भोग विलास से बुलाओगे तो हम उसी में रहूंगी। भोग विलासी करेंगे वो। हाँ, तो बहुत सबसे बड़ी सत्यता हमको यही लगी कि जो है हमको गुरुदेव का इतना मार्गदर्शन मिला कि आज तक हमारे में कभी काम वासना का उत्तेजित नहीं हुआ। वो तो बेटा दो महीने। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में कि जो आदमी जिस भावना चाहती रही, भावना जैसी प्रभु मुहूर्त की तैसी, हाँ तुलसीदास ने कह दिया, लेकिन अर्थ समझते नहीं है लोग। जैसी तुम्हारी भावना होगी उसी रूम में उनके दर्शन होंगे तुम्हें। हाँ, अब दोनों देखिए गुरुजी उस दिन वीडियो जो डाले थे आप कि वो बोले कि हस्त महसून करना, मुझे मैं कितना पछताया कि देखो इतना बड़ा बड़ा उनको अनुभव हो गया और लास्ट में गिर गए वो। वो गिर गए, वो थोड़ी अपने उनसे गिरे, कर्म से ही गिरता है आदमी। हाँ वही वही। ठीक है गुरुजी, फिर मैं आपसे पैसे की व्यवस्था एक दो दिन में करके और मैं आपसे जो है बात करता हूँ। और वो जो है उसकी और तकिए में पैसा रख रही है अब। नहीं, 3 दिन हमको मिला गुरुदेव। ऐसा अपनी पत्नी को मत बता ना, तुमने मुझे तो अरे बताया मैं नहीं। नहीं बताया, नहीं बताया, मैं जो है किसी क्या को। बताया उनको, क्योंकि अभी मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ ना। हाँ तो काम पे क्यों नहीं जा रहा हूँ गुरुदेव की जो है, जहाँ पे मैं काम पे जाता हूँ ना तो वहाँ आराबी शराबी और मीट मच्छी खाने वाले हैं। बिल्कुल। तो वो लोग वहाँ पे खाना हमारे साथ ही खाएंगे, तो वो मीट मच्छी सब लोग लाते हैं खाते हैं, वहीं पे दारू वारू पीते हैं। तो वहाँ पे मैं 3 4 दिन काम करने गया ना, तो मेरे अनुभव ही होना बंद हो गए। तो इसके लिए मुझे लगा, तो मैं छोड़ दिया। तो मैं अपनी पत्नी को क्या झूठ बोला हूँ कि जो है पुष्पेंद्र जी पैसा डाले हैं अकाउंट में, वो जाके तुम निकाल लो। मैं ऐसा उसको बताया, मैं उसको बताया नहीं कि हाँ ये पैसा कहाँ से मिले कहाँ से नहीं मिले। तो पैसा तो वो तुम्हें तकिया